तो इस तरह से उम्मत को वरगरा कर लड़ाया जा रहा है और लड़ाकर जो है उसके ज़रिए से फ़ायदा उठाया जा रहा है। जमीयत उलमा के अंदर जो इख्तिलाफ हुआ, आज कोई पहला इख्तिलाफ नहीं है, इससे पहले भी कई इख्तिलाफ हुए, लेकिन लोग जानते ही नहीं कब इख्तिलाफ हुआ, क्या इख्तिलाफ हुआ, जमीयत दो हिस्सों में कैसे बटी, कब बटी, क्या वजह रही, कोई जानता है? नहीं जानता। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब ये बड़ी मशहूर और नामवर शख्सियत है, इनको इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी लोग जानते हैं, मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल हैं। और मुफ्ती इस्माइल साहब दूरअंदेश और फ़िक्रमंद और सुखन दिल नवाज और जाँ पुरसोस के जो है हामिल हैं और अल्लाह ताला उनसे काम ले रहा है। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको चाहते हैं, उनको जो है लीडर मानते हैं और उनकी क़ियादत में काम करना चाहते हैं। तो ऐसी शख्सियत को अगर हम कायद बनाएं, रहबर बनाएं और जमीयत का सदर बनाएं तो ज़्यादा मुनासिब और मौजू बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन, बहुत अहम मुद्दे पर आपसे बात करना है और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे और हालात से वाकिफ़ होंगे और इस तरह के जो मसाइल हैं इसको ख़त्म करने में कहीं ना कहीं हमारा साथ देंगे। गुजारिश ये है कि जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हमारा मुल्क बहुत सारी उलझनों से दो चार है और ख़ुसूसन मुसलमान जिन परेशानियों से गुज़र रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों का आपस का इख्तिलाफ और इंतिशार कहीं ना कहीं उम्मत को और तबाह कर देता है और इस इख्तिलाफ को हवा देने वाले, इसमें और आग लगाने वाले, इसको भड़काने वाले और मौके का फ़ायदा उठाने वाले, जिनमें मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम तो हैं ही इसमें शामिल। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मीडिया और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और टेक्नोलॉजी का दौर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान खांसता भी है तो उसकी आवाज़ दूसरों को सुनाई दे जाती है। मतलब ये है कि इंसान ज़रा सी भी हरकत करता है तो उसकी खबर दूसरों को हो जाती है। और फिर मुसलमानों के अंदर तो जो मुखबिरों की तादाद है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि मुसलमान जानते ही नहीं हैं, कि हमारे अंदर कितने मुखबिर छुपे हुए हैं, अनगिनत। और ये ऐसा मसला है कि जो ज़ाहिर हो उससे तो बचना आसान है, लेकिन जो छुपा हुआ हो, जिसको हम जानते ही नहीं हो कि ये भी मुखबिर है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो मुखबिरीन हैं ये शैतान नुमा हैं। जिस तरह शैतान से बचना मुश्किल है ना, ऐसे इन मुखबिरों से बचना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, अभी आपने जैसा कि देखा है और आप ये फ़ोटो देख रहे हैं और थंबनेल भी आपने देख लिया होगा कि महाराष्ट्र के अंदर जमीयत उलमा में जो इख्तिलाफ हुआ, जो इंतिशार हुआ और जिसने सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा कर दिया। और ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं और ये जो सहाफ़ी बन रहे हैं, एंकर बन रहे हैं, नए नए चेहरे मार्केट में आ रहे हैं, ये सब जो है इसमें आग डालकर, इसमें तड़का लगाकर इसको वायरल करके कहीं ना कहीं शोहरत पाना चाहते हैं, या अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं और दुनियावी मफाद चाहते हैं। कुल मिला के ये है खुलासे के तौर पर कि दुनियावी मफाद की वजह से ये सब कर रहे हैं। अगर घर में लड़ाई हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, इंतिशार हो जाए, तो क्या उस बात को बाहर वीडियो करके आप दूसरों को दिखाएंगे? घर में कोई इंतिशार हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसकी वीडियो बनाकर उसको बाहर आप दिखाएंगे? नहीं ना। तो फिर ये आप जो देख रहे हैं इस तरह की हरकतें, ये क्या ज़ेबा देती हैं हम लोगों को? ये आपस का इख्तिलाफ है, इसको चार लोग मिल के बैठ के हल करें। बहरहाल हमारे जो बड़े हैं वो बहुत दूरअंदेश हैं और वो हर चीज़ को संजीदगी से लेते हैं, लेकिन ये जो आग लगाने वाले हैं ये बड़े नहीं हैं, ये सब छोटे छोटे हैं। ये इनको क्या नाम दूं या किस लक़ब से मैं पुकारूं? कुल मिला के ये है कि ये जो दिख रहे हैं आपको नए नए चेहरे, ये सब भड़काऊ लोग हैं और ये जो मार्केट में आ रहे हैं ये आग लगाकर, पेट्रोल डालकर ये जो है
अपना मफाद निकालना चाहते हैं। तो इस तरह से उम्मत को वरगरा कर लड़ाया जा रहा है और लड़ाकर जो है उसके ज़रिए से फ़ायदा उठाया जा रहा है। दोस्तों बुज़ुर्गों, दुनिया का फ़ायदा चंद रोज़ा है, लेकिन ये याद रखिए दुनिया मुकाफ़ात अमल है। जैसा करोगे वैसा ही बदला पाओगे। गलती की माफ़ी होती है, दिल आज़ारी की और जानबूझकर किसी को ठेस पहुंचाने की या किसी पर जुल्म करने की माफ़ी नहीं है, उसकी तो सज़ा मिलती है। अल्लाह का जो मामला है वो अल्लाह जानता है कि वो किसको माफ़ करेगा किसको नहीं, लेकिन बंदों का जहाँ तक मामला है वो अल्लाह उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक कि बंदे से माफ़ी ना मांग ली जाए। तो मेरे बुजुर्गों और तमाम सामीन ये गौर करो और इस तरह के मसलों को दबाओ, इस तरह के मसलों को छुपाओ। जमीयत उलमा के अंदर जो इख्तिलाफ हुआ, आज कोई पहला इख्तिलाफ नहीं है, इससे पहले भी कई इख्तिलाफ हुए, लेकिन लोग जानते ही नहीं कब इख्तिलाफ हुआ, क्या इख्तिलाफ हुआ, जमीयत दो हिस्सों में कैसे बटी, कब बटी, क्या वजह रही, कोई जानता है? नहीं जानता। लेकिन ये मुद्दा कितनी जल्दी सामने आया और इसमें किस तरह के तफसीरें हो रहे हैं, कमेंट्स हो रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको, आप खुद जानते होंगे। आप जो जिन लोगों ने वीडियो अपलोड की है उनके चैनलों पर जाकर देखिए आप किस तरह से जो है बदतमीज़ी की जा रही है। बहरहाल इसमें थोड़ा सा तबसरा मैं अगर कहूँ तो ये है कि दोनों हमारे अकाबिरीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब ये बड़ी मशहूर और नामवर शख्सियत है। इनको इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी लोग जानते हैं और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी गोनागो सलाहियतों से नवाजा है, मुख्तलिफ़ सलाहियतों के हामिल हैं। और मुफ्ती इस्माइल साहब दूर अंदेश और फ़िक्रमंद और सुखन दिल नवाज और जाँ पुरसोस के जो है हामिल हैं और अल्लाह ताला उनसे काम ले रहा है। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको चाहते हैं, उनको जो है लीडर मानते हैं और उनकी क़ियादत में काम करना चाहते हैं। तो ऐसी शख्सियत को अगर हम कायद बनाएं, रहबर बनाएं और जमीयत का सदर बनाएं तो ज़्यादा मुनासिब और मौजू बात है। लेकिन हमीदुल्लाह साहब, जिनका नाम मैंने तो पहली बार सुना है, इससे पहले मैं जानता भी नहीं था। अब ऐसी शख्सियत के, हालांकि मैंने उनकी तहकीक की है, तो वो भी अच्छे आलिम हैं और जैसा कि उनके बयानात से पता चलता है, लेकिन बयानात ही असल नहीं होते। इंसान का किरदार और कैरेक्टर भी बहुत माने रखता है। इंसान जो है सुलझा हुआ हो, इंसान सुलझा हुआ हो, और खुसूसन ये जो फंडिंग का मामला है इसमें तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। जैसा कि आज मौलवी हजरात बदनाम हैं, ये कुछ चंदाखोर लोग हैं जो अपनी दुकानें चला रहे हैं और सारी उलमा बिरादरी को बदनाम कर रखा है। तो ये फंडिंग के मामले में तो बहुत मोहतात रहना चाहिए, उलमा को इससे दूर ही रहना चाहिए। और लोग तो ऐसे ही कहते हैं सभी तो चंदाखोर हैं, उम्मत का पैसा खा रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में और मुल्क के इन हालात में और उम्मत के इस इंतशार वाले माहौल में एक ये इंतशार बड़ा ही दिल को पारा पारा कर देने वाला है और कहीं ना कहीं हमारे उलमा को दागदार करने वाला है। और हमें चाहिए कि हम संजीदगी से लें और जो सारे मुसलमान हैं, देखो यहाँ पर ना उलमा की बात की जा रही है और ना ही आवाम की बात कही जा रही है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो सारे समझदार लोगों से कही जा रही है कि हर समझदार इंसान आगे बढ़े और इस फितने को रोके और इस तरह के तमाम फितनों को दबाकर और सही इक़दाम करे और सही कोशिश और जद्दोजहद करे, तो इंशाअल्लाह ये उम्मत टूटने से बच जाएगी। वरना दुश्मनान इस्लाम तो इसको तोड़ने में लगे हुए हैं और ख़ुद हमारी जमातों में ऐसे जो है अपने दोस्तों की शक्ल में, मुहिब्बीन की शक्ल में दुश्मन छुपे हुए होते हैं जिनको हम पहचान भी नहीं पाते, जिनके बारे में सोच भी नहीं पाते और वो हमारे साथ बड़ा फ्रॉड कर देते हैं। बहरहाल जमीयत उलमा एक अच्छी जमात है और ये अच्छे काम कर रही है, लेकिन इनमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कमियां हैं। वो कमी क्या है कि सिर्फ अपनी बिरादरी के, अपने ताल्लुक़ वाले उलमा को ही शामिल करते हैं, दूसरे किसी आलिम को शामिल नहीं करते। अगर कर लेते हैं तो वो ऐसे को करते हैं जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, जो हकीकत को हकीकत ना बोले बल्कि ये जो बोलते हैं उसी को हकीकत समझे। तो बहरहाल ऐसे दूरअंदेश और सलाहियतमंद उलमा को जो हक बोलते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, जैसा कि इस वक्त मुफ्ती इस्माइल साहब को अलग कर दिया गया। तो इसमें जो तासुब परस्त लोग भरे हुए हैं उनको जो है निकालना चाहिए और मुफ्ती इस्माइल साहब जैसे सलाहियतमंद उलमा को इसमें शामिल करना चाहिए।
और बहुत सारे ऐसे हैं जो हुफ़ाज़ इसमें शामिल हैं, उनको भी ओहदे दे रखे हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो ना हुफ़ाज़ हैं और ना वो उलमा हैं और ना ही कुर्रा हैं। सिर्फ वो थे किसी ज़माने में, लेकिन अब उनका सारा सब कुछ ख़त्म हो चुका, उनके पास कुछ बचा नहीं है। उनको भी जो है सदर बना रखा है, कहीं सेक्रेटरी बना रखा है और ओहदों से नवाज रखा है, सिर्फ इसलिए कि उनका दबदबा है, उनकी शोहरत है, उनके पास पैसा है, वो अपने इलाके के सरबराह है या अपने इलाके में थोड़ी हैसियत रखते हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी दे रखी है। उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, तो सारे बिरादरी के उलमा इसमें होना चाहिए। सिर्फ एक तबके के उलमा को इसमें शामिल करके जमीयत उलमाए हिंद का नाम देना मुनासिब नहीं है। उलमाए हिंद है तो सारे उलमा इसमें होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि अपनी बिरादरी के और अपने ताल्लुक वाले उलमा को इसमें शामिल किया जाता है। मैंने भी इस तरह के वाक़यात देखे हैं कि पहले से ही तय कर लिया कि ये सदर रहेगा, ये सेक्रेटरी रहेगा, ये नायब रहेगा, ये सब तय करके चले गए और वहाँ हजरत को पर्ची दे दी और उन्होंने कहा ये जिम्मेदार है, किसी से राय मशवरा कुछ नहीं। बहरहाल मुफ्ती इस्माइल साहब का जो जज्बा है उसकी कदर करना चाहिए, और वो जो आवाज़ उठा रहे हैं और जो अवाम उनके साथ है वो बहुत ही दिलचस्प बात है और उस पर अमल करना चाहिए। हम भी मुफ्ती इस्माइल साहब को चाहते हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि हमीदुल्लाह साहब से हमें कोई तकलीफ है, लेकिन जो मामला फंडिंग का वो कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े आलिम दीन, मुफ्ती और कई सारी तंजीमों के जो है रुकन या कहीं ना कहीं जिम्मेदार, और अल्लाह ताला ने जैसा कि मैंने शुरू में बताया बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा, तकवा व परहेजगारी वाले लोग उनके दीवाने, ये मकबूलियत ही इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला उनको चाहता है। जिस बंदे को चाहता है उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। लेकिन ये बात भी है कि पत्थर उसी दरख्त पर पड़ते हैं जिसमें फल होते हैं। तो मुफ्ती साहब के ऊपर हालात तो आ रहे हैं और आएंगे, लेकिन हमें उनका साथ देना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को जमीयत का जो है भी ओहदा नसीब करे, और ऐसे जो ओहदे हैं जिन पर वो उम्मत की क़ियादत कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनसे भी उनको नवाजे। हम दिल से मुफ्ती साहब के साथ हैं और मुफ्ती हमीदुल्लाह साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इस्तीफ़ा दें और या वो फंडिंग का मामला जो है उसका खुलासा करें। और जब इंतशार हो रहा है तो इंतशार होते होते टूटते टूटते ये उम्मत बहुत टूट चुकी है, इसलिए हमीदुल्लाह साहब दस्तबरदार हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहे हैं तो कम से कम वो फंडिंग का जो मामला है उसको क्लियर करें। अब उसकी वजाहत भी होना चाहिए, लेकिन किस तरह वो मैं मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। और ये तो हर इंसान जानता ही है कि एक एक चीज़ को क्लियर कर दे, कि वो साबित कर दे कि इतना पैसा था, इतना आया था, वहाँ से आया था, वहाँ पर खर्च किया है। खुलासे के तौर पर ये चंद बातें मैंने कही हैं, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे उलमा में जो तासुब फैल रहा है और जो नफ़रतें फैल रही इसको ख़त्म फरमाए और मोहब्बत से हम सबको मिलजुल कर रहने वाला बनाए। और मैं तो एक हदीस सुनाया करता हूँ कि हम दूसरों को सुनाते हैं कि उलमा से मोहब्बत करो, ये मोहब्बत करना भी सवाब है, और जो हमारे छोटों पर शफ़क़त ना करे, बड़ों की इज़्ज़त ना करे, उलमाए दीन की कदर ना करे,